हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिद्धि पंजाब। टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू कि ਤੁਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ GS3 ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ आई हैव prepared a series of videos, not just one। अगले आने वाले कुछ दिनों तक आई विल बी डिस्कसिंग इकोनॉमी पार्ट विद यू, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिवें मैं कहनी है कि प्राइमरी सब्जेक्ट्स ਇਹ ਜਿਹੇ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਈ ਵੇਟੇਜ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾइंड ऑफ बेस बिल्ड ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪॉर्टेंट ਹੁੰਦੇ ਹੈ। सो इकोनॉमी उन्ना सब्जेक्ट्स जो एक प्राइमरी सब्जेक्ट है। अदर सब्जेक्ट्स बीइंग ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री एंड साइंस। ठीक है। सो उन्ना ही सीरीज जो इकोनॉमी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सो दैट इज वाई आई विल बी डिस्कसिंग इकोनॉमी इन डिटेल। सो आज दी वीडियो यू सी आज विल बी फोकसिंग मोर जनरल ओवरव्यू दूंगी मैं तुहानू इकोनॉमी दा, दैट वेटेज क्या रहिंदी है डिफरेंट प्रीलिम्स च, मेन्स च, क्या सोर्सेस तुसी यूज कर सकते हो, कितों आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सो जनरल ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमी विल बी डिस्कसिंग। नैक्सट वीडियो च जिहड़ी कि कल आ जाएगी तुहाडे कोल, उस च डिटेल्ड सिलेबस आई विल बी डिस्कसिंग स्पेशली फ्रॉम मेन्स परस्पेक्टिव। प्रीलिम्स दा तां कमीशन कोई ज्यादा सिलेबस दिंदी नहीं है। ब्रॉडली एवरीथिंग अंडर द सन कैन बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स। आई विल टेल यू टुडे कि उन्होंने किवें डील करना है, बट मेन्स नूं आपां ब्रेक डाउन करके तैयारी कर सकते हैं। सो टुमोरो आई विल बी डिस्कसिंग दैट इन डिटेल विद यू। नैक्सट हुंदा है इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट। नेशनल लेवल ते पंजाब दा दोनों दा अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आई विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट ऑफ पंजाब विद यू। एंड देन फाइनली PYQ प्रैक्टिस। प्रीवियस ईयर्स नू प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे हैव बीन रिक्वेस्टिंग की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस असी करना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द PYQs। इकोनॉमी दे PYQs नाल आपां शुरू करांगे। नाउ दिस विल बी मोर रिलेटेड टू द एस्पिरेंट्स हु हैव ऑलरेडी बीन इनटू द प्रिपरेशन फॉर सम टाइम। ठीक है। बट बाकी जेडे सैक्शंस ने वो सारे स्पेशली बिगिनर्स नू काफी हेल्प करेंगे ते वो बच्चे जेडे कि स्ट्रगल करते हैं क्लीयर करन च, यू विल गेट टू नो कि कित्थे कित्थे कमी रह रही है, केड़े एरियाज अच्छी प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू। सो कीप वॉचिंग इट प्रॉपरली। कोई भी डाउट्स ऑन कीप पोस्टिंग इट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डील विद योर डाउट्स इन द नेक्स्ट वीडियो एज वेल। ठीक है। एंड दिस यू कैन सी माई मार्कशीट ऑल्सो। ठीक है। मेन्स दे नंबर जेडे आए ने, दिस इज द इकोनॉमी या GS3 दे मार्क्स दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। एवरेज प्लस नंबर ने। सो आई थिंक I am decently placed to guide you in this subject. That is why I'll be bringing these series of videos. ठीक है जी। कोई भी तो particular query हो, you can post it in the comment section. I'll address that query also. ठीक है जी। लेट्स स्टार्ट। आज दी वीडियो च असीं क्या करने वाले हैं, लेट्स डिस्कस ब्रीफली दैट। ठीक है। सो पहला मैं इकोनॉमी दी तुहानू वेटेज समझाएंगी, व्हाई इकोनॉमी सब्जेक्ट इज द प्राइमरी सब्जेक्ट और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। प्रीलिम्स च कितनी वेटेज है, मेन्स च कितनी है, वो डिस्कस करांगी। एंड देन आई विल शो यू द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, द एरिया दैट यू नीड टू फोकस स्पेशली फॉर प्रीलिम्स। आज दी वीडियो ते प्रीलिम्स च ज्यादा फोकस करांगे। टुमारो विल बी डिस्कसिंग इन डेप्थ द मेन्स पार्ट। Right, then I'll be sharing the sources that you can follow to prepare the economy part, right? And then finally कि पढ़ ता लिया, हुन असी प्रैक्टिस कित्थों करिए, how do we know that we have studied well? ठीक है, उहदे लिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। So I'll give you few sources that you can practice from, right? Let's start with the economy weightage part। सब तो पहला प्रीलिम्स दी गल करते हैं। प्रीलिम्स च 100 क्वेश्चंस तुहानू आंदे ने। पंजाब दे विच हर क्वेश्चन 2 मार्क दा हुंदा है। पंजाब दे विच कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं हुंदी है। सो यू कैन अटेम्प्ट ऑल दी क्वेश्चंस, राइट। नाउ इन्ना 100 क्वेश्चंस चो इकोनॉमी दे क्वेश्चंस किन्ने आए, दैट यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू। लेटेस्ट पेपर है साडा 2021 च जेड़ा होया सी, इस दे विच 24 क्वेश्चन, वेरी हाई नंबर ऑफ क्वेश्चन, मतलब 48 नंबर दा पेपर, 48 मार्क्स दे वर डायरेक्टली फ्रॉम इकोनॉमी। ह्यूज वेटेज, दैट इटसेल्फ शोज जो मैं प्राइमरी सब्जेक्ट कह रही हैं, दैट इज व्हाई दिस सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्दो वेटेज देखो वेरी हुंदी रहंदी है, जरूरी नहीं है कि हर साल इन्ने क्वेश्चन आन ही आन, बट इकोनॉमी सच ए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिहदी यू नो अंडरस्टैंडिंग तुहाडे लई इन्नी इंपॉर्टेंट है दैट यू every subject or topic that you read, answers you write, essays you write, ओहो इफेक्टिवली लिखण लई एक इकोनॉमी दा सब्जेक्ट बड़ा जरूरी बन जांदा है। ठीक है। सो दिस यू कैन सी 21 दे विच 24 क्वेश्चंस आए ने, विच इज ह्यूज इन नंबर। 2018 विच भी अगर तुसी देखो 15 क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम
ਇਕੋਨਮੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 30 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਵਾਸ ਫਰੋਮ ਇਕੋਨਮੀ। ਦੈਨ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਨੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਲੋ, ਇੰਨਾ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਜੂਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੋਨਮੀ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਸਬਜੈਕਟ, ਐਜ਼ ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਸਬਜੈਕਟ ਸਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲਈ। ਬਟ that is how the trend keeps changing। ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ, ਕਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਨ 2013 ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 13 ਕੁਐਸਚਨਸ, ਅਗੇਨ 26 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਇਸ ਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 13 ਆਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, 25 ਆਣਾ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਹਿਊਜ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 1/4 ਪੇਪਰ ਇਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੋਟਲ 100 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ, ਉਸ ਚੋਂ 25 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕੈਨ ਵੇਰੀ ਐਟ ਐਨੀ ਟਾਈਮ, ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਫੋਕਸ ਇਟ very well, you cannot ignore it, you cannot neglect this subject, otherwise you will be imperiling your preparation। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, you are putting your preparation at risk, ਠੀਕ ਹੈ। so you will be responsible for the outcomes, right। now let's see ਕਿ टाइप ऑफ क्वेश्चंस केड़े पूछे जाते हैं। देखो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट प्रीलिम्स इकोनॉमी यू हैव टू फोकस मेनली ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिटी फॉर प्रीलिम्स, ठीक है। मेन्स लिए भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए है, बट फॉर प्रीलिम्स मेजरली जेडे क्वेश्चंस आएंगे यू कैन आंसर देम इफ यू हैव कंसेप्चुअल क्लैरिटी, राइट। क्योंकि वो तुहानू कॉन्सेप्ट्स ते क्वेश्चन पूछते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ते, लाइक आई हैव रिटन हेयर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ते काफी सारे क्वेश्चंस आते ने। एरियाज क्या हो सकते हैं जिते क्वेश्चन पूछते हैं, मनी एंड बैंकिंग दा एरिया, बैंकिंग सैक्टर चो SLR ते पूछ लिया, बेस रेट ते पूछ लिया, RBI दे रोल ते, गवर्नर दे रोल ते, इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन क्या हुंदी है, राइट। इन्फ्लेशन केड़े फैक्टर्स नाल इंक्रीज हुंदी है, ऑल ऑफ दिस कैन बी आस्क्ड। एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट ते, राइट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या हुंदी है, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, किवें अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया च मेजर की जाती है, ऑल ऑफ दिस कैन बी आस्क्ड। GDP नाल रिलेटेड कंसेप्ट्स, GNP क्या है, GDP क्या है, किसी कंट्री की GDP किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ऑल सच क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। एंड ये सारे टॉपिक यह जे ने कि एक बार अगर तुसी कॉन्सेप्ट समझ लिया, यू विल नॉट नीड टू रीड इकोनॉमी अगेन एंड अगेन, ठीक है। एक मेरी पूरी प्रैपरेशन च एक इकोनॉमी यह जा सब्जेक्ट सी जेड़ा कि मैंने सब तो घट पढ़िया सी, स्पेशली फॉर प्रीलिम्स। वाई? क्योंकि एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया, यू नीड नॉट अंडरस्टैंड। अगर एक बार पता चल गया इन्फ्लेशन क्या है, वाई विल यू नीड टू रीड इट अगेन एंड अगेन, ना। जबकि पॉलिटी, हिस्ट्री यह जे सब्जेक्ट्स होंगे सानू दोबारा थोड़े रट्टे मारने पैंदे हैं टू रिमेंबर द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इस च भी होएगी, बट कंपैरेटिवली इट इज ऑल अबाउट डाटा, कि तुसी आपदी आर्गूमेंट नू सपोर्ट करने लिए डाटा याद करना है। अदरवाइज कंसेप्ट आर देयर दैट यू हैव टू रिमेंबर। ज्योग्राफी, इकोनॉमी और लॉजिकल टाइप सब्जेक्ट्स चाहते हैं, ठीक है जी। देन बजटिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिसिट फाइनेंसिंग, प्राइमरी डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, ये बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक चो आते हैं, ये तुसी बहुत डिटेल च करना है फॉर प्रीलिम्स। then agriculture is तो supremely important, especially for Punjab। agriculture साडी मेन स्टे है इकोनॉमी दी। मेन्स प्रीलिम्स च एग्रीकल्चर दे टॉपिक चो आपां क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करते हैं। MSP ते आ गया, पल्सेस ते आ गया, फर्टिलाइजर्स ते क्वेश्चन आ गया। सो यह जे क्वेश्चंस आ जाएंगे, राइट। सो यह जे क्वेश्चंस नू डील करने लिए व्हाट डू यू नीड इज बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ठीक है। आई विल शो यू सर्टेन क्वेश्चंस आल्सो बिफोर मूविंग इनटू द अदर पार्ट, ठीक है। जस्ट लेट मी एड्रेस द पार्ट आल्सो। जेडे प्रीलिम्स च है ना, दो टाइप दे क्वेश्चन आंदे इकोनॉमी चो। वन इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स एज आई डिस्कस, सेकंड आ सकते हैं तुहाडे करंट अफेयर्स दे पार्ट चो। करंट अफेयर्स च बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुंदियां रहंदियां है, जिहदे विच तुहानू एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकदा है। इकोनॉमी स्पेशली हाईली डायनेमिक है, हर साल कुछ नवी चीज आंदी है, सो क्वेश्चंस आर हाईली लाइकली, ठीक है। सो वो क्वेश्चंस कितों आंदे हैं, जिवें कि कोई गवर्नमेंट स्कीम, कोई नवी गवर्नमेंट सेंटर या पंजाब दी अगर लॉन्च हुई है, क्वेश्चंस आर हाईली लाइकली। कोई नवा प्रोजेक्ट, कोई नवा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, लेट्स से स्टार्टअप इंडिया जब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया सी, स्टार्टअप ते क्वेश्चन। MSMEs नाल रिलेटेड कोई स्टैप गवर्नमेंट ने लिता, उन्हां ते क्वेश्चन। इस तरीके नाल डिफरेंट स्टैप्स जिहड़े गवर्नमेंट लेटेस्ट च लै रही है, उन्हां ते क्वेश्चन हाईली प्रोबेबल ने। देन बजट ते इकोनॉमिक सर्वे चो भी क्वेश्चन आंदे हैं, बोथ
फ्रॉम नैशनल बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे एंड पंजाब। नैशनल तो आप वैसे ही पढ़ना हुंदा है, जो बच्चे स्पेशली यूपीएससी की तैयारी करते हैं। नैशनल बजट एंड नैशनल इकोनॉमिक सर्वे यू डू एवरी ईयर, बट फॉर पंजाब पीसीएस यू विल हैव टू फोकस ऑन दी पंजाब इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट ऑल्सो। ठीक है, यू कैन नॉट इग्नोर दैट। एंड इकोनॉमी दे रिलेटेड कोई एक्ट्स बिल्स लॉज पास हो रहे ने, उन्हां ते क्वेश्चन आ जाता है। लेट्स से असेंशियल कमोडिटीज एक्ट, इस तरीके नाल एपीएमसी एक्ट, किसी भी लॉ च कोई चेंज आ रहा है रिलेटेड टू इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, दैट कैन बी आस्क्ड। ठीक है जी। फाइनली कोई कमिटी कमीशन, older committee commissions can also be asked, PJ Nayak committee banking na related, Narsimhan committee banking na related, such kind of questions can be asked। and then otherwise अगर कोई fresh committee आ रही है तो उते भी question पूछा जा सकता है। ठीक है, सो दिस इज द एरियाज दैट यू हैव टू फोकस। इन्हां नूं लिख के रख लो, फिर तुसीं पुछदे हो कि करंट अफेयर्स चों मैं किवें पढ़ा। दीज आर द एरियाज दैट यू नीड टू फोकस। एक बार इन लिस्ट नूं दिमाग च फिट कर लो, देन ईजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो तुसीं डेली न्यूज़पेपर च भी। ठीक है, नाउ आई विल शो यू द एग्जांपल्स जेडे क्वेश्चंस पहला पूछे जा चुके ने इन्हां टॉपिक्स ते। सो फर्स्ट देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ते जेडे क्वेश्चन पूछे गए ने, डेफिसिट फाइनेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट बजटिंग का टॉपिक है कि गवर्नमेंट जी है अपने लिए हर साल बजट तैयार करती है कि इन्ना एजुकेशन ते लाना है, इन्ना हाउसिंग ते लाना है, इन्ना हॉस्पिटल्स ते लाना है। हुण कुछ तो पैसा गवर्नमेंट कोल हुंदा है टैक्सेस वगैरह दे थ्रू, बट कई बार उहदा खर्चा ज्यादा हुंदा है, बट जो पैसा वो रेज कर रही है वो घट हुंदा है। दिस डिफरेंस दैट इज देयर, वो कित्थों लियाएगी गवर्नमेंट, दैट इज व्हाट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग, राइट। सो यह जे कॉन्सेप्ट्स ते बहुत क्वेश्चन आंदे ने, सो दैट इज देयर, सो रीड अबाउट दिस टॉपिक। ठीक है, पीवाईक्यूज तो तुहानू पता भी चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किहड़े चैप्टर चो तुसीं किहड़ा एरिया फोकस करना है। सो पीवाईक्यूज नू ध्यान नाल करो, ये पूरी सॉर्टेड इकोनॉमी दे पीवाईक्यूज दी जो सॉर्टेड लिस्ट है या सॉर्टेड फाइल है, दैट ऑल्सो आई विल बी शेयरिंग इन माई टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, तुसी अगर ये पीडीएफ लेना चाहते हो, इस दे विच सारे इकोनॉमी के क्वेश्चन होंगे प्रीलिम्स दे जेडे पंजाब पीसीएस अज तक पूछे गए ने। यू कैन टेक दैट पीडीएफ टू प्रैक्टिस योर क्वेश्चंस। साडे टेलीग्राम चैनल नू ज्वाइन करो, तुहाडा ओदा लिंक जेड़ा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स च मिल जाएगा वीडियो दा। गो इनटू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, देयर यू गेट अ टेलीग्राम लिंक, उते क्लिक करो एंड यू विल गेट दिस पीडीएफ ऑल्सो बाय द नेम इकोनॉमी पीवाईक्यूज पीपीएससी। ठीक है, सो देयर यू विल गेट इट, राइट। सो उत्थे सारे क्वेश्चंस देख सकते हो, मैंने कुछ इत्थे एग्जांपल्स की तरह तुहाडे सामने प्रेजेंट किए ने। देयर विल बी मैनी क्वेश्चंस देयर, राइट। फिर कोर इंडस्ट्रीज से क्वेश्चन आया है, कोर इंडस्ट्री क्या होंदी है, दिस इज अ कॉन्सेप्ट दैट यू हैव टू रीड। 8 कोर इंडस्ट्रीज है, उन्हां दे नाम याद करो, उते क्वेश्चन दोबारा भी आ सकता है कि सीक्वेंस च लेटेस्ट इस साल च केड़ी एरिया दा वेटेज सब तो ज्यादा है, उते भी क्वेश्चन आ सकता है। सो रीड अबाउट दैट। ठीक है जी। देन DSIB, ये बहुत न्यूज़ च सी उस साल च जिस च क्वेश्चन आया सी। सो डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स जेडे कि फेल नहीं कर सकते, उते क्वेश्चन आया है। ठीक है, कुछ 2-3 बैंक ही है जेडे DSIB डिक्लेयर किए गए ने, उते क्वेश्चन सी। ठीक है, सो दैट विल बी देयर। देन नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स ते क्वेश्चन है। ठीक है, जिवें मैं तुहानू कहा गवर्नमेंट पैसा रेज करती है या तो टैक्सेस दे थ्रू अपने तो, नॉन टैक्स सोर्सेज भी काफी सारे होंगे है। नॉन टैक्स सोर्सेज जिवें कि उते ही तुहानू क्वेश्चन है, जिवें कि गवर्नमेंट दी बहुत सारी PSUs है, कंपनीज है, उन्हां दा प्रॉफिट डिविडेंड आंदा है गवर्नमेंट को, राइट। सो अगला पार्ट कोई कंपनी बेचती, ओदा पैसा आएगा। सो ऑल ऑफ दिस यू हैव टू, सम ऑफ दीज आर रेवेन्यू, सम ऑफ दीज आर कैपिटल। नाउ रेवेन्यू रिसीट्स क्या हुंदा है, कैपिटल रिसीट्स क्या हुंदा है, वो भी पता होना चाहिए टू आंसर दीज क्वेश्चंस। ठीक है, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स। एक बार अगर तुसी इकोनॉमी दे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर ले, दीज आर वेरी वेरी इजी टॉपिक्स, यू विल योरसेल्फ सी कि ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछती है पंजाब PCS। ठीक है, काफी बेसिक लेवल दे आंदे हैं, ज्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं हुंदा अगर एक बार टॉपिक्स क्लियरली अंडरस्टूड है, राइट। देन NPAs दे क्वेश्चन, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जेडे बैंकिंग सैक्टर नू साडे खराब भी कर रहे ने, ता NPA किनू कहा जाता है, उस ते क्वेश्चन है, राइट। सो बेसिक अगेन। देन MSP एंड इशू प्राइस कौन डिक्लेयर करता है, दैट इज द क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो स्टैगफ्लेशन, इन्फ्लेशन दी काफी सारी टाइप्स होंदी है, हाइपर इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, उस चो ही एक स्टैगफ्लेशन ते क्वेश्चन आ गया। ऑल ऑफ दिस यू विल कवर इन इन्फ्लेशन पार्ट।
ਦੈਨ ਇੰਡਾਈਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਟਾਕ ਇੰਡਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ NSE BSE ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਦੈਨ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰਿਲੇਟਡ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸ ਸੈਲਿੰਗ ਐਂਡ ਬਾਇੰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਇੰਟਰਸਟ ਪੇਮੈਂਟਸ ਅਗਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਚੋਂ ਘਟਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, interest payments is equal to this is primary deficit nu kende hai। this is just different type of deficits that you will read in your economy part, budgeting da jehड़ा part hai jiਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਚ topics cover ਹੁੰਦੇ ਹੈ, there you will see it। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ gross primary deficit ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ these are very easy concepts। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ question ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, just quickly I am answering। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ prepare ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ I am seeing the question and arriving at the answer। and ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ preparation ਛੱਡੇ ਵੀ। that is what I'm trying to explain। economy is very conceptual। अगर एक बार समझ आ गई you will not need to read it, ratify it again and again। so इसीलिए economy ਦੇ basics strong रखो, right। high powered money basics again, ठीक है। उस ਚ question आएगा, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਡਰਾਵਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਗਨਰਸ ਨੇ, but this is a very easy question, right। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ ਕਰੰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਤੇ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, IGX ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲਸ ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ PM ਡਰਾਈਵ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ E ਡਰਾਈਵ ਸਕੀਮ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹਾਈਲੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੇਅਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਰੈਵਨਿਊ ਡੈਫਿਸਿਟ ਕਿਆ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਜਟ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਜਟ ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਤੇ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ, ਰਾਈਟ। ਦੈਨ MOU ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਫਰਮ ਨਾਲ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਚੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ keep in mind, ठीक है। so that is where you have to keep the focus। now mains ਚ ਕਿਆ weightage ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ economy ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, right। 2021 ਚ maximum questions ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ 10 questions economy ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, and ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ economy ਚੋਂ ਹੀ maximum question expect ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। GS3 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਚ 3 parts ਹੁੰਦੇ ਨੇ, economy, security and statistics, right। so ਇਸ ਚੋਂ ਹੀ maximum question ਤੁਸੀਂ expect ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਚ। why I am saying it, ਕਿਉਂਕਿ these two are smaller subjects, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਜਦ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਲੈਵਲ ਅਗਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਏਰੀਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। इकोनॉमी इज द एरिया जिस च बहुत सारे टॉपिक्स है, बहुत ज्यादा करंट दी डेवलपमेंट्स है, डाइवर्सिटी ऑफ क्वेश्चंस, डिफिकल्टी लेवल कैन बी इंक्रीज्ड, ठीक है। सो इसीलिए तुसी देखो लेटेस्ट पेपर च इकोनॉमी सब तो ज्यादा पूछी गई है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2013 ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, देयर यू सी कि सिक्योरिटी ਦੇ 7 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸਿਲੇਬਸ ਚ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਟ दैट टाइम डिफिकल्टी लेवल वाज हाई, क्योंकि बच्चों ਨੂੰ सिक्योरिटी किवें करना है नहीं पता सी। उस टाइम ते क्वेश्चन पूछे जा सकते सी, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू सी दे हैव बिकम रेपिटेटिव, इसलिए यू आर सीइंग अ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम सिक्योरिटी पार्ट, ठीक है। बट ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगेन एग्जामिनर कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगेन टू रेज द डिफिकल्टी लेवल, करना जरूर है, दैट इज अ वेरी इजी पार्ट। 10 का टॉपिक है वो प्रिपेयर करने ने, राइट। बट इकोनॉमी ते तुसी ज्यादा ध्यान देना है, बिकॉज इकोनॉमी विल ऑलवेज बी asked in the range of 100 to 50 marks in the total paper of 250 marks, राइट। सो इसीलिए इकोनॉमी ते तुसी ज्यादा ध्यान देना है फॉर मेन्स एज वेल। इवन एसेज वगैरह जिहड़े है वो इकोनॉमी दे कॉन्सैप्ट्स लाइक एग्रीकल्चर, पावर्टी, इंप्लॉयमेंट ते आ सकते ने, राइट। सो किवें इनू डिटेल च मेन्स लई प्रिपेयर करांगे, दैट आई विल डिस्कस विद यू टुमोरो। सिलेबस भी डिस्कस करूंगी, इंपॉर्टेंट थीम्स डिस्कस करांगी दैट यू नीड टू प्रिपेयर फॉर, राइट। नोट्स वगैरह भी हाउ कैन यू मेक फॉर दिस, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट है हाउ डू यू कवर। ये सब तो देख लिया अपन ने कि भाई इतनी वेटेज है, हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर ऑल ऑफ दिस डिफिकल्ट लुकिंग सब्जेक्ट बट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट।
राइट नाउ ਇਹਦੇ डिफरेंट वेज है फर्स्ट इज कि तुसी कोई क्लासेस लगाओ क्लास च टीचर कॉन्सेप्ट पढ़ाएगा इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड टीचर विल ऑल्सो टेल यू कि केड़े एरियाज इंपॉर्टेंट है विच आर द एरियाज दैट यू कैन स्किप विच आर द एरियाज वेयर यू हैव टू फोकस सो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਕੇ यू कैन प्रिपेयर एंड गो हैड ठीक है साडी भी क्लासेस फ्रेश जीएस बैच शुरू हो गया है इकोनॉमी दे नाल ये शुरू होएगा you can join that batch you can join the economy module also you can join the full batch also if you are first time preparant I would recommend कि classes लहो क्योंकि एक direction मिल जाती है स्पेशली इफ कोई फाइनेंशियल बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है देन टेक सम गाइडेंस इन द फॉर्म ऑफ क्लासेस राइट अदरवाइज अगर तुझे सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हो देयर आर मल्टीपल सोर्सेस फर्स्टली कुछ जो फेमस एंड मोस्ट यूज्ड रिसोर्सेज है मृणाल सर्स नोट्स एंड विवेक सिंह सर्स नोट्स ठीक है ये दो है कि बहुत प्रेवलेंट है अच्छे नोट्स है तुसी पढ़ोगे तो अच्छा समझ आएगा यू कैन बाय दीज नोट्स ऑनलाइन भी तो मिल जाएंगे अदरवाइज दिल्ली दी मार्केट तो काफी इजीली मिल जाते हैं होर जगहों ते लिमिटेशंस हुंदियां है बट यू कैन एक्सप्लोर द बिग सिटीज नियर यू लुधियाना डिस्ट्रिक्ट दे बच्चे लुधियाना च देखो अमृतसर बठिंडा चंडीगढ़ च यू कैन ट्राई अदरवाइज ऑर्डर ऑनलाइन ठीक है जी सो दैट विल बी देयर ठीक है और हमेशा यू नो फ्री दी चीज़ां या टेलीग्राम दी चीज़ां ते डिपेंड मत करो क्योंकि दैट विल मेक यू गेट लॉस्ट मोर देन ते बाकी टीचर दे एफर्ट नू भी थोड़ा एप्रीशिएट करो काफ़ी उन्होंने टाइम ते यू नो लगाया होएगा तुहाडे लिए ये कंटेंट प्रिपेयर करन लई सो जस्ट गुरुदक्षिणा दे टाइप्स रिस्पेक्ट देम सो यू कैन यूज दीज नोट्स दीज आर वेरी गुड डिटेल्ड नोट्स होंगे प्रीलिम्स दे सारे कॉन्सेप्ट्स ਤੁਹਾਨੂੰ क्लीयर करेंगे यूज एनीथिंग अगर तुसी मार्केट जा रहे हो ना एक टॉपिक दोनों नोट्स पढ़ के देख लो वेर एवर यू फील यू आर अंडरस्टैंडिंग बेटर टेक दैट नोट्स ठीक है अपार्ट फ्रॉम दिस बुक्स भी काफी बच्चे फॉलो करते हैं सो दीज आर टू फेमस बुक्स रमेश सिंह बुक्स या फिर संजीव वर्मा सर्स बुक दोनों चो कोई भी रेफर कर सकते हो अगेन बेसिक कॉन्सेप्ट्स तुहाडे इन्हां च क्लीयर हो जाएंगे राइट स्कीम्स वगैरह लेटेस्ट डेवलपमेंट्स वो इन्ना च ज्यादा कवर होंदियां है इस बेसिक कॉन्सेप्ट्स तुहाडे जिवें इन्फ्लेशन जीडीपी वो बहुत अच्छे तरीके नाल कवर हो सकते हैं यूज एनी वन ऑफ दीज रिसोर्सेज अगर तुसी क्लासेस लगा रहे हो दैट इज इनफ क्लासेस ते साडे क्लास नोट्स तुहानू मिलणगे दैट विल सफाइस योर पर्पस अगर तुसी ऑलरेडी एक एस्पिरेंट हो जो प्रिपरेशन कर चुके हो एंड नाउ यू वांट टू स्टडी जेड़ा तुसी सोर्स फॉलो कर रहे हो प्लीज कीप फॉलोइंग दैट अगर तुसी सैटिस्फाइड नहीं हो क्लासेस नाल जेड़ियां तुसी ला चुके हो देन गो फॉर दीज नोट्स सिलेक्टिवली रीड करना है ये नहीं करना कि बहुत ज्यादा पढ़ी जाओ तो बहुत ज्यादा बल्कि हो जाए तुहाडे लई राइट एंड ऑलवेज फोकस की प्री लई अंडरस्टैंडिंग कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरत है मेन्स दे लई एक क्वालिटी नोट्स होना बहुत जरूरत है थीम वाइज टॉपिक वाइज उन्होंने आंसर्स लिखन लई अच्छे मार्क्स अटेन करन लई ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ आई विल बी डिस्कसिंग मोर टुमारो राइट सो ये बुक्स एंड रिसोर्सेज है ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बनाने ਲਈ यूज कर सकते हो अगर ਤੁਹਾਨੂੰ कोई डाउट हो अगेन यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन कनेक्ट विद मी डायरेक्टली ऑन दिस नंबर व्हाट्सएप कर दो आई विल बी रिप्लाइंग टू व्हाटएवर डाउट और क्वेरी यू हैव ठीक है और कोई बुक तुसी फॉलो कर दो यू कैन डिस्कस दैट सोर्स आल्सो विद मी ऑन दिस नंबर नाउ करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं क्वेश्चंस काफी दिखाए ने करंट अफेयर जो क्वेश्चन आने ही आने हैं स्कीम्स बिल्स एक्ट्स इकोनॉमिक सर्वे बजट इस जो क्वेश्चन पूछणगे ही सो हाउ टू प्रिपेयर सो फर्स्टली तो मंथली मैगजीन्स यूज कर सकते हो यूपीएससी अगर तुसी ऑल्सो प्रिपेयर कर रहे हो तो विजन दी मैगजीन फॉलो करो एनी इंस्टीट्यूट्स मैगजीन यू कैन फॉलो सारे अच्छा काम कर रहे ने तुहाडे लई बेस्ट कंटेंट लिया रहे ने यूज विजन्स मैगजीन एंड सिद्धि की मैगजीन यूज करो बिकॉज पंजाब बेस्ड कंटेंट तुहानू होर किते नहीं मिलेगा स्पेशली मेन्स प्रीलिम्स की तैयारी लई यू विल नॉट गेट पंजाब स्पेसिफिक कंटेंट इन विजन और एनी अदर मैगजीन्स सो फॉलो सिद्धि मैगजीन राइट जिवें असीं बजट पंजाब ड्राफ्ट एग्रीकल्चरल पॉलिसी यह जो कुछ ऑलरेडी बहुत मैगजीन्स कवर कर चुके हैं सो ऑल ऑफ दैट विल गेट कवर्ड हेयर ठीक है जी सेकंड है बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे बजट ते इकोनॉमिक सर्वे आपां पढ़ना है बोथ नैशनल लैवल दा एंड पंजाब दा बहुत इंपॉर्टेंट है साडे लई राइट ऑलरेडी यू नो मैं पिछले साल दा कवर किया सी दिस ईयर ऑल्सो आई हैव कवर्ड इन ब्रीफ बट I will cover in detail economic survey and budget in the upcoming video. Third video साडी economy ते budget ते होएगी तो इस सीरीज नू फॉलो करते रहो ठीक है जी थर्ड है गवर्नमेंट मैगजीन्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ प्रिपरेशन च काफी हेल्प कर दिया है दैट इज योजना एंड कुरुक्षेत्र
कुरुक्षेत्रा देखो क्यों कह रही है मैं, एटलीस्ट 6 महीने ਲਈ पढ़ो। इस च एग्रीकल्चर, रूरल इकोनॉमी ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਪਾਵਰਟੀ, ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਗਰੋਥ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਟੌਪਿਕਸ ਕਾਫੀ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਦਰ ਇਕੋਨਮੀ ਜਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਪਾਰਟ ਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਿਸ magazine will help you prepare many of the common themes that are very important for your exam. And yojana ta we have to read for every subject, security, society, polity, har subject ਨਾਲ related topics yojana ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। So every month you have to read one yojana that is compulsorily mandatory for you, ठीक है जी। So that you have to follow। And finally newspaper, so daily एक newspaper पढ़ना है, as I told you, especially editorial part you have to focus so that ਤੁਹਾਡੀ answer writing skill ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस स्किल जो है उस न्यूज के रिगार्डिंग बनी रहे, ठीक है। सो यू मस्ट रीड वन न्यूज़पेपर, राइट। जेड़े बच्चे ऑलरेडी साल 2 साल तो प्रिपरेशन च है, दे कैन ऐड ऑन अ पिंक न्यूज़पेपर। व्हाट इज पिंक न्यूज़पेपर? इकोनॉमी का न्यूज़पेपर, जिवें कि इकोनॉमिक टाइम्स यू कैन ऐड। नाउ आई एम सेइंग इट, ओदे नाल देखो ज्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, बट फ्री टाइम च यू कैन ऐड इट एज एन एडिशनल रीडिंग। ਇਹਦੇ एडिटोरियल्स अच्छे ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ब्रीफ, बट दे डील with many of the economy, science and environment topics in very good manner, even security ਦਾ। सेकेंडली बहुत अच्छे डाटा मैप्स वगैरह आंदे है, डायग्राम्स आंदे ने, डाटा पॉइंट्स आंदे ने इकोनॉमिक टाइम्स दे विच। Especially the Sunday magazine of Economic Times is very useful for entire GS3 preparation, GS4 preparation also, ठीक है। So अगर तुसी कंप्लीट बिगिनर हो तो हजे प्लीज स्टार्ट ना करो, काफी ओवरवेलमिंग लगेगा। फॉर इनिशियल 6 months or 1 year you should be focusing just on one newspaper and पढ़ना ही पढ़ना है। तुसी अगर बिगिनर हो, एक न्यूज़पेपर ले लो, द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस, उन्होंने दोनों चो कोई भी पढ़ते रहो, स्पेशली द एडिटोरियल, फ्रंट पेज एंड एडिटोरियल, ये दोनों एटलीस्ट पढ़ो ही पढ़ो, राइट। देन आफ्टर दैट यू कैन ऐड मोर सोर्सेज लाइक पिंक न्यूज़पेपर, right? तब तक magazines plus newspaper should be followed, right? Now this is how, अगर now once you have prepared, how do you know that कि आपकी preparation सही चल रही है कि नहीं? So firstly the PYQs regularly देखते रहो। PYQs जिमें जिमें practice करते रहोगे, let's say budgeting पढ़ लिया, budgeting ना related PYQs कर लो, deficit financing वाला solve हो रहा है, deficits वाला solve हो रहा है question के नहीं, वो तो थोड़ा पता चलेगा। जेडे बच्चे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके, देर आर मेनी सोर्सेज ऑन टेलीग्राम वेयर यू कैन गेट। वन इज इकोनॉमी 550 MCQs। ये एक्चुअली इकोनॉमी बाय विवेक सर एक चैनल है, on that channel you can get this PDF। I have also practiced from this PDF many times। you can get this PDF। इन्ना दे ये सर ने जो है टॉपिक्स MCQs बनाए हुए ने, you can practice that right from these MCQs, topic wise arrange किते हुए, वैसे भी उन्होंने very easy for you to identify the topics from the document, so there that is sufficient for you to practice, right? That is how you can ace the exam। जेडे कि बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके, they should revise and practice these MCQs for now, ठीक है जी। that is all for this video। बस ये ध्यान रखना है कि बहुत old schemes जड़ियां होन उन्होंने इग्नोर करो, स्पेशली अगर प्रीवियस गवर्नमेंट दियां कोई स्कीम्स हैं, वो बहुत लैस लाइकली है कि कोई भी सरकार इस साल के पेपर च पूछेगी, पंजाब दी भी, नैशनल लेवल दी भी। सो बहुत पुरानी स्कीम्स ना करो, फ्लैगशिप स्कीम जरूर करनी है, जिवें कि मनरेगा बहुत पुरानी ते पुरानी गवर्नमेंट दी स्कीम है, बट इट इज अ फ्लैगशिप स्कीम, राइट। सो यह जी स्कीम्स सिर्फ करनियां है, बट अदरवाइज छोटी मोटी पुरानियां स्कीम्स यू विल नॉट डू, right? And then focus on conceptual clarity। economy ले एक ही चीज चाहिए है, that is conceptual clarity। if you understand the topic once, you will not need to read it again and again। time saving बहुत होती है, economy is that one subject। मेंस ले तुसी points वगैरह learn करने हो सकते हैं, but basic understanding of the topic will not be required again, ठीक है जी। एंड देन करंट अफेयर इंटेंसिव सब्जेक्ट है, करंट अफेयर चो क्वेश्चंस भी बहुत बनते ने, करंट अफेयर चो अपडेशंस बहुत रिक्वायर्ड है तुहानू, स्पेशली मेंस लई बहुत सारी स्कीम्स, डाटा, राइट, न्यू इनिशिएटिव्स जेडे आंदे रहंदे हैं। दैट इज वाई फॉर करंट अफेयर्स ते ज्यादा फोकस रखना है तुसी इकोनॉमी दे पार्ट लई,
right? So that is where you have to focus. ठीक है जी, that is all for this video. All the very best for your preparation. If you have any doubt, connect with me on this number. Economy ਦੇ resources ਦੇ ਲਈ, if you want to get the PYQs of Punjab PCS, join our Telegram channel. ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ PDF ਪਾਵਾਂਗੀ ਜਿਸ 'ਚ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦੇ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਸਾਰੇ PYQs ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ठीक है, and please like, share and subscribe my channel because this will help the YouTube algorithm in knowing and understanding the audience, and it will help me also grow with you. ठीक है, I'll be able to present to you more such useful topics. And also कल दी वीडियो भी जरूर देखना, उस मैं इकोनॉमी मेंस दे परस्पेक्टिव तो सारा सिलेबस आई विल बी डिस्कसिंग। सिलेबस जो थीम्स तुसी बनानी है दैट आई विल बी डिस्कसिंग। PYQs किवें यूज करने हैं दैट आई विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल, right? So that will be all for this discussion. For any doubts or queries, connect me on the given number or leave a comment below. All the very best to you.